किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी लेकिन अश्विन ने बता दिया कि जब मैं हूं तो फिर की गम है। मगर ये कि जो जहां पर 34 पे 3, फिर 96 पे 4 और फिर 144 फॉर 6, अनबिलीवेबल। मैं ये कह रहा हूं, ये जो 195 रन की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप है, जो इन दो ऐसे लोगों के ऊपर है कि आंख बंद करके आप बोल दें कि इनका कैरियर खत्म हो गया, अब तुम घर जाओ, टाटा बाय बाय। जिनका आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कल रिटायरमेंट ले लें तो आप कहेंगे ठीक है बिस्मिल्लाह। ऐसे नाजुक मोड़ पे कैरियर के इन दोनों ने आज अपनी मतलब बांग्लादेश इस वक्त भाई मुंह चढ़ा हुआ आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? छोड़ा तो चल रहा है भाई, वर्ल्ड चैंपियंस को वर्ल्ड क्लास की बजा के आ रहा है। और फिर वो वर्ल्ड चैंपियंस भी तो हैं, वो 2017 में आईसीसी चैंपियन, फिर 92 में वर्ल्ड चैंपियन, फिर T20 के वर्ल्ड चैंपियन। बाबर वही तो खा रहा है। अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स हैं, पूरे बॉलर हैं, पूरी बैटिंग भी जब जरूरत पड़ती है तो वो लगता है बैट्समैन खेल रहे हैं। अंडर प्रेशर कितनी दफा इन्होंने रन्स किए हैं। अश्विन और जडेजा है जी, जडेजा की तो ट्रिपल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में। हाँ जी, और आपको पता है कि अगर अश्विन जो है ना, पाकिस्तान टीम की सेंचुरियां जो है सिर्फ बाबर की उससे ज्यादा है। और 2 दिन पहले मैं जब कमेंट्री बॉक्स में गैरी कर्शन के साथ था, तो तकरीबन 8 ओवर हमारी गपशप हुई, तो गैरी ने भी इस बात का इजहार किया कि वो बैट्समैन चाहता हूं मैं जो 100 करे, जिन्हें बड़ी इनिंग खेलनी आती हो। अब वो माफिया किधर है? बल्कि हम माफिया छोड़े, हमारे तो एक चीफ कहते होते थे कि वो अपना स्कोर करो और बस दूसरे अपना रोल अदा करो और आगे निकलो, दूसरे को आने दो। लेकिन यहां भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो 2 मेन पिलर्स नीचे आके, जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं, बॉलिंग में भी और अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए बैटिंग के अंदर भी, वो है अश्विन और जडेजा। अब अश्विन और जडेजा कोई वजह है उनकी परफॉर्मेंसेस करने की, बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। भाई उन्होंने बोला है रविचंद्रन अश्विन ने कि भाई मैंने 500 मारे हुए टेस्ट क्रिकेट में, वो मैंने घंटे के 500 मारे हुए। अगर आज मैं अपनी टीम को संभाल ना पाऊं, आज जब मेरी टीम को मेरी जरूरत है तो मैं रन ना कर पाऊं। वो जडेजा ने बोला हुआ है कि मैं घंटे का ऑलराउंडर हूं, अगर मैं आज कुछ कर ना पाऊं, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। उन्होंने फिर किया नहीं है, उन्होंने पकड़ के वही कर दिया जो करना चाहिए था। खा रहे ये लोग, वो तो खा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन बात यह है कि जो 340 और अन्ना ने कह दिया कि जब अन्ना मार्केट में है तो फिर क्या कम है। लेकिन यार बहुत कमाल की बारी खेली आज रवि अश्विन ने, जितना उनका तजुर्बा है, बॉलर है, बॉलिंग ऑलराउंडर ही हमने 2022 के आखिर से लेकर अब तक अश्विन का 50 का एवरेज है, बड़े बड़े किंग और क्वीन का नहीं है। किसका? लोगों के तो सब मिला के 1000 रन नहीं आ रहे। किसके? अश्विन का 50 का एवरेज है आखिरी 1.5-2 साल में, चेक तो करे ना मेरे शकीर को। अच्छा, जो अश्विन की नॉक है, खुसूसन अश्विन की, यार ये नॉक तारीखी नॉक बन गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, अश्विन का जो बैटिंग का एक स्टैंडर्ड आप लोग समझते हैं, आप सब भी, उसके हिसाब से अश्विन ने ये अपनी करियर की, मुझे लगता है कि बेस्ट नॉक खेली है, वन ऑफ दी नहीं, बेस्ट नॉक खेली। और ही इज नॉट फिनिश येट, ये नाइदर जडेजा। दोनों को देख लीजिए आप, दोनों ने एंड में प्रिकॉशन लिया। अश्विन ने आखिरी 15-20 बॉलें जिस तरह से खेली हैं, तो ही लुक डिटरमिन्ड। वो चाहता है कि मैं कम आऊं दोबारा से कल, और मैं सुबह आकर दोबारा से बारी को लंबी करूं। कुछ पता नहीं है कि अश्विन ने ये बातें क्यों की है कि आई फील सॉरी फॉर फॉर्मर पाकिस्तान ग्रेट्स। हो सकता है वो कोई लक्ष्य लेके, कोई मिशन लेके निकलो कि मैं इन पे 200 अकेले मार के दिखाऊंगा लालतियों, हु नोस। क्योंकि अश्विन की भूख आज शाम को खत्म नहीं हुई 100 बनाकर। हाँ, अगर अब रोहित शर्मा उसे कहे भाई गेम छोटा कर, गेम छोटा कर, अब मुझे लगता है आप तो सोते रहेंगे पूरे दिन अगर उसने 200 मार दिया है मेरी शिगिरत ने। यार अश्विन से, भाई अश्विन एक कैरेक्टर है बहुत, अश्विन से प्यार ना करना जुर्म है, गुनाह है। भाई तुझे इसलिए रखा है कि तू बॉलिंग करेगा। मुझे रन तो तुमने कर दिया, चलो जुगाड़ मिल गया, पक्का सेटिंग, बड़ा स्टेज मिला। फिर उन्होंने पकड़ के वो किया इनके साथ जो ये डिजर्व करते थे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यकीन करें यार, मजा आ गया देख के कि यार इतनी जबरदस्त बैटिंग। आप बांग्लादेश को डोमिनेट कर गए दोबारा। मतलब वो बांग्लादेश है जो टेस्ट मैच के शुरू होने में ऐसे लग रहा था कि ये तो इंडिया को 100 पे ऑल आउट कर देंगे। जिस तरह हसन महमूद की बाल हिल रही थी, जिस तरह आगे वो बांग्लादेश हैवी हुआ था, लेकिन जो रिप्लाई किया फिर आगे अश्विन और जडेजा ने, जो कूलनेस दिखाई है, जो लॉयल्टी दिखाई है, वो
उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने एक चीज बताता हूं आपको, बाबर आजम घंटे का किंग, उसके पूरे कैरियर से बेहतर अश्विन ने आज 100 मारा है। ये जो अश्विन का एक 100 है ना, उसके कैरियर से बेहतर वाला है। उसके पूरे कैरियर को घंटे पे चाड़ दिया उसने। सही बात है ना। इसी बांग्लादेश के आगे, इसी हसन महमूद, नहीद राना, इन सब के आगे मेरे घंटे ने क्या किया? वो तो 4 इनिंग्स में फ्लॉप हुआ है। अब्बू तो अभी 1 इनिंग में फ्लॉप हुआ है, तो सबको बातें करना आ गई हैं। और मेरे घंटा जो पिछली 15 इनिंग से कुछ नहीं कर पा रहा, उसका मैं क्या करूं? अब्बू पे बड़ी बातें आ गई हैं सबको कि अब्बू नहीं चले, अब्बू तो 1 इनिंग में नहीं चले, अब्बू तो ऑलरेडी किंग है, वो चले ना चले वो किंग है। घंटा भी तो 15 मिनट में नहीं ना चला, उसका मैं क्या करूं? मैच जब आप खेलते हैं तो ये किसी भी टीम के खिलाफ आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि ये अभी ये खेल रहे हैं, इसके बाद न्यूजीलैंड, फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आएगी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे। हाँ। तो एक ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उनके जहन में ना हो, लेकिन अभी से बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो वो नहीं सोचेंगे ना। डेफिनेटली उनके पास होगा कि हमने वहाँ जाकर जीतना है, ठीक है, लेकिन अभी उसके बारे में सोच के या उसके बारे में ये चीज़ें करके कि पता नहीं उस वक्त होगा तो क्या होगा, अभी को आपने परफॉर्म करना है इसके खिलाफ। इसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ा टारगेट ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा टारगेट ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो कहें ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 उन्होंने आज आउट कर दिया ना, 6 आउट कर दिया उन्होंने, बाउंस बैक करना पड़ा है, इंडिया को जान लड़ानी पड़ी है आज टेस्ट मैच में। तो ये कप्तानों के बोलने का, कप्तानों के क्रिकेट को बयान करने का हर किसी का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ठीक है, उनको फ़न करने दें, भाई आए मज़ा कर लेने दें। तो हर अंदाज़ अपना अपना है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, रोहित अमूमी तौर पर बड़े वाज़ेह अंदाज़ में अपनी गुफ्तगू करते हैं, और कोई अच्छा खेलता है तो उसकी तारीफ़ भी करते हैं।